माँ का बंटवारा। सावित्री जी जो एक वृद्ध महिला हैं, उनके दो बेटे हैं। दोनों बेटों को खूब मेहनत मजदूरी करके अच्छा पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया और दोनों बेटों की शादी करके सावित्री जी बहुत खुश थी, क्योंकि सावित्री जी अपने पोते पोतियों के साथ भरे पूरे परिवार की कल्पना कर जी रही थी। दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों बहुओं के बच्चे भी हुए और सावित्री जी बच्चों के साथ भी रही, मगर यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। दोनों बहुओं में कभी काम को लेकर तो कभी बच्चों को लेकर खींचतान शुरू हो गई। सावित्री देवी ने बहुओं को खूब समझाया, मगर उनका मन मुटाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। तो सावित्री देवी ने एक दिन अपने बेटों को पास में बैठाया और इस मसले पर बात की। तो बड़े बेटे ने कहा, अब हम एक साथ नहीं रहेंगे और अपनी सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे। दोनों बेटे बंटवारे को लेकर राजी हो गए। दोनों ने सभी चीजों का बंटवारा कर डाला। बेचारी सावित्री जी बैठी बैठी यह सब चुपचाप देख रही थी। वह इस बंटवारे से खुश नहीं थी, मगर करें तो क्या करें, सभी चीजों का बंटवारा हो चुका था। दोनों बेटे अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए थे। यह बात है उस समय की, जब सावित्री जी का छोटा बेटा और उसका 4 साल का बच्चा फुटबॉल मैच देख रहे थे। तो सावित्री जी भी वहां आकर बैठ गई और बेटे से कहा, यह क्या बकवास देख रहे हो? तो बेटा बोला, माँ, यह फुटबॉल का मैच है और कितना मज़ा आ रहा है, और आप इसे बकवास बता रही हैं। तो सावित्री जी बोली, बेटा कैसा मज़ा? बेचारी एक अकेली फुटबॉल के पीछे कितने लोग कभी इधर से मारते हैं, कभी उधर से मारते हैं। तो बेटा बोला, तो क्या हुआ माँ, यह ऐसा ही खेल है और फुटबॉल को मारने से क्या होगा, यह तो निर्जीव वस्तु है। तो सावित्री जी बीच में ही बोल पड़ी, बेटा जिस दिन से तुम दोनों भाइयों ने बंटवारा करे अपना अपना पाला बनाया था, उसी दिन से मैं भी फुटबॉल ही बनी हुई हूँ। कभी तेरे पास रहने आती हूँ तो कभी अपना सारा ताम झाम लेकर बड़े बेटे के पास जाती हूँ, क्योंकि तुम दोनों भाइयों ने ही 6-6 महीने अपने पास रखने का मेरा भी बंटवारा किया था। बेटा मैं भी इस फुटबॉल की तरह ही कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में जाते जाते थक चुकी हूँ। इससे अच्छा तो बेटा मुझे किसी अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ आ, ताकि मैं कम से कम एक जगह पर तो रह सकूं। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं छोड़ा है अपना कहने के लिए तुम लोगों ने, और बंटवारे के मुताबिक मुझे 6-6 महीने अपने पास रखना भी तुम्हारी मजबूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारी मजबूरी भी खत्म हो जाए और मुझे हमेशा के लिए सही ठिकाना भी मिल जाए। इसलिए बेटा मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आ। सावित्री जी की यह बातें सुनकर बेटा खामोश हो गया और अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करने लगा, क्योंकि उन्होंने बिना माँ की मर्जी जाने ही माँ का भी बंटवारा कर डाला था। यही थी आज की कहानी, माँ का बंटवारा। इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं और वृद्ध माता पिता को बोझ समझकर अपने माता पिता का बंटवारा करने की कभी नहीं सोचें, क्योंकि माता पिता के बंटवारे के बाद वे जिंदा तो रहते हैं, मगर उनकी भावनाएं, खुशियां और आत्मा तक मर जाती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और हमारे साथ इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।